इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलोडी होता है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। मेलोडी उन दोनों बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड यानी कि पट्टी बांधूंगी और अगर तुम्हें कोई भी आवाज़ आए तो तुम पट्टी को अपनी आंखों से मत हटाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद वो अपनी और अपने दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध कर वहाँ से निकल कर एक नदी के पास आ जाती है। वहाँ पर एक बोट होती है और अब ये तीनों की तीनों बोट के जरिए आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद ये कहानी 5 साल पीछे जाती है जहाँ पर हमें मेलोडी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में पेंटिंग कर रही होती है। साथ ही हमें पता चलता है कि मेलोडी प्रेग्नेंट है। एक दिन जब वो पेंटिंग कर रही होती है तो उसके घर पर उसकी सिस्टर आती है जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका उसे टीवी पर न्यूज दिखाती है जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि पूरी दुनिया में एक अजीब सा अननोन वायरस फैल चुका है और इस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोग सुइसाइड यानी कि अपनी जान ले रहे हैं। अब क्योंकि मेलोडी प्रेग्नेंट है इसीलिए वो अपनी सिस्टर जेसिका के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर मेलोडी की मुलाकात उसकी डॉक्टर से होती है। चेकअप के बाद जब मेलोडी बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक औरत अपना सर दीवार पर पटक पटक कर अपनी जान ले रही होती है। मेलोडी देखकर पूरी तरह से डर जाती है, इसीलिए मेलोडी अपनी सिस्टर जेसिका के साथ वहाँ से निकलने लगती है। रास्ते में ये जब ड्राइव कर रही होती हैं तो ये देखते हैं कि वो वायरस जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो इनके शहर में पूरी तरह से फैल चुका है। ये देखते हैं कि उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं। पूरी जगह पर तबाही का मंजर होता है। तभी जेसिका जो कि गाड़ी चला रही होती है अचानक से उसके सामने उसे कुछ नजर आता है जिससे वो भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है। जेसिका बहुत ही रैश ड्राइविंग करने लगती है। हालांकि मेलोडी उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी पलट जाती है। मेलोडी किसी तरह गाड़ी से बाहर आ जाती है लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलती है वो देखती है कि उसकी सिस्टर जेसिका एक ट्रक के सामने आ जाती है जिससे उसकी बुरी तरह से मौत हो जाती है। मेलोडी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। साथ ही सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। हर जगह पर तबाही मच रही होती है। तभी इसी दौरान एक लेडी मेलोडी की जान बचाने के लिए अपने घर से बाहर आती है लेकिन इससे पहले कि वो मेलोडी को अपने घर के अंदर ले जा पाती अचानक से उसे कुछ नजर आता है जिससे इन्फेक्टेड होकर वो भी अपनी जान ले लेती है। तभी वहाँ से भागता हुआ एक आदमी जिसका नाम टॉम होता है वो मेलोडी की मदद करता है। टॉम किसी तरह मेलोडी की जान बचाकर उसे घर के अंदर ले आता है जहाँ पर पहले से ही कई सारे लोग होते हैं। दरअसल ये सब के सब अपनी जान बचाकर यहाँ पर छिपे हुए होते हैं। टॉम सभी लोगों को खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए बोल देता है। साथ ही वो उन्हें कहता है कि कोई भी बाहर बिल्कुल भी ना देखे। सभी लोग अपनी मदद के लिए फोन करने लगते हैं। यहाँ पर जो मेलोडी होती है वो भी अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इस समय मोबाइल फोन के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आ रहे होते। तभी ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि अब तक ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग अपनी जान ले रहे हैं। तभी टॉम सबको बताता है कि जब मैं अपने ऑफिस में था तो अचानक से एक एम्प्लॉय को कुछ नजर आया जिसके बाद उसने अपनी जान ले ली और अब ये लोग इतना तो समझ चुके हैं कि ये वायरस देखने से फैलता है, इसीलिए ये सब के सब घर के खिड़की दरवाजों को अच्छे से बंद कर देते हैं और इस तरह से इन सबको कुछ घंटे बीत जाते हैं। अगले दिन तक इनके पास खाने का रिसोर्स बहुत ही कम बचा होता है। ये लोग तय करते हैं कि इन्हें बाहर जाकर खाने का सामान लाना होगा। तभी अचानक से इनके घर का गेट नॉक होता है। यहाँ पर एक डगलस नाम का ओल्ड मैन भी होता है। डगलस किसी और को घर के अंदर आने देना नहीं चाहता लेकिन मेलोडी डगलस पर गन पॉइंट करके दरवाजा खोल देती है। अंदर एक औरत आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है लेकिन वो औरत अभी भी वायरस से बची हुई थी, इसीलिए सबके सब उसे घर के अंदर लाकर उसकी मदद करते हैं। इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेलोडी और उसके दोनों बच्चों को बोट पर सफर करते हुए कई घंटे बीत चुके होते हैं। तभी एक आदमी जिसकी आंखों पर कोई भी पट्टी बंधी नहीं होती वो आदमी मेलोडी को उसकी आंखों से पट्टी हटाने को बोलता है और जब मेलोडी ऐसा नहीं करती तो वो आदमी उस पर अटैक कर देता है लेकिन मेलोडी उस आदमी का मुकाबला करती है। वो एक तलवार से उसे जान से मार डालती है। इसके बाद ये स्टोरी वापस से पास्ट में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मेलोडी और बाकी सभी लोगों को उस घर के अंदर कई दिन बीत चुके होते हैं। साथ ही इनके पास फूड सप्लाई ना के बराबर बचा होता है यानी कि अगर जल्द ही इन सब ने कुछ भी नहीं किया तो ये सब के सब मारे जाएंगे। तभी घर का ओनर सबको बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं जिससे हम बाहर देख सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें से किसी को भी ये नहीं पता होता है कि कैमरे में देखने से वो वायरस इन्हें इन्फेक्ट करेगा या फिर नहीं। और ये जानने के लिए घर का ओनर इन सब से कहता है कि तुम सब मुझे चेयर से बांध देना ताकि अगर मुझे वो वायरस सीसीटीवी में नजर भी आ जाए तो मैं किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सकूं। और अब ये सब के सब ऐसा ही करते हैं। इसके बाद घर का ओनर सीसीटीवी मॉनिटर
में बाहर का व्यू देख रहा होता है और तभी थोड़ी देर बाद उसे मॉनिटर में कुछ नजर आता है, जिसे देखने के बाद धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग पूरी तरह से बदल जाता है और वो वायरस से इन्फेक्टेड होने की वजह से अपनी जान ले लेता है। सबके सभी देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। ये लोग घर में सभी लगे हुए मॉनिटर्स को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि चाहे उस वायरस को स्क्रीन पर देखो या अपने सामने, वो तुम्हें पूरी तरह से इन्फेक्ट कर ही लेगा। अब क्योंकि इनके पास फूड सप्लाई भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए सबके सब तय करते हैं कि ये बाहर जाकर फूड सप्लाई लाएंगे। सबसे पहले तो ये गाड़ी की विंडोज को ब्लैक पेंट कर देते हैं ताकि इन्हें बाहर का कुछ भी नजर ना आ सके। इसके बाद ये गाड़ी में बैठकर ग्रोसरी स्टोर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग गाड़ी को जीपीएस के जरिए ड्राइव कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब के सब ग्रोसरी स्टोर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर अंदर आने के बाद इन सबको बहुत सारा फूड सप्लाई मिलता है। उनमें से काफी सारा फूड सप्लाई अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन तभी एक आदमी जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होता है वो स्टोर के अंदर आने की कोशिश करता है। ये लोग उस आदमी को अंदर आने से रोकने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हीं का एक साथी उस आदमी को ढकेल कर स्टोर से बाहर ले जाता है, लेकिन ऐसा करने में उसकी भी मौत हो जाती है। इन सबको अपने साथी की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और इसके बाद ये फूड सप्लाई लेकर वापस से घर के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और टॉम और मैलरी एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं। एक दिन इनके घर के बाहर एक आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। यहाँ पर जो दूसरी प्रेग्नेंट औरत होती है, वो औरत घर का दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर ले लेती है। उस आदमी का नाम गैरी होता है। गैरी उन लोगों को बताता है कि जब मैं अपने घर के अंदर अपने दोस्तों के साथ छिपा हुआ था तो वहाँ पर कुछ लोग आए जिन लोगों की दिमागी हालत बिगड़ी हुई थी और उन लोगों ने मेरे दोस्तों की आंखों से पट्टी निकाल दी, जिसके बाद मेरे सभी दोस्त वायरस से इन्फेक्टेड होकर उन लोगों ने अपनी जान ले ली। लेकिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पर आ गया। साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि जो लोग मेंटली अनबैलेंस्ड होते हैं उन लोगों पर वायरस का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैलरी और वो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी होती है, उन दोनों को डिलीवरी पेन होना शुरू हो जाता है और तभी मैलरी वहाँ पर एक बच्ची को जन्म देती है। साथ ही यहाँ पर जो दूसरी प्रेग्नेंट लेडी होती है वो एक लड़के को जन्म देती है। इसी दौरान हम गैरी को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गैरी भी उन लोगों की तरह मेंटली अनबैलेंस्ड है। वो घर की सभी खिड़की दरवाजों को खोल देता है। इसके बाद वो डगलस और एक बूढ़ी औरत को जबरदस्ती बाहर देखने के लिए मजबूर करता है, जिससे इन्फेक्ट होकर वो दोनों अपनी जान ले लेते हैं। इसके बाद वो उस रूम के अंदर आकर विंडोज को खोल देता है जिस रूम के अंदर आकर मैलरी और उस दूसरी प्रेग्नेंट औरत ने बच्चों को जन्म दिया था। यहाँ पर जो दूसरी औरत होती है वो वायरस को देख लेती है और वो इन्फेक्टेड होकर खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इससे पहले कि वो आदमी मैलरी और इन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाता, टॉम वहां पर आकर उसे शूट करके जान से मार देता है और अब यहाँ पर टॉम, मैलरी और वो दोनों बच्चे बचे हुए होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि धीरे धीरे इन्हें सरवाइव करते हुए पूरे 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर जो टॉम और मैलरी होते हैं वो दोनों बच्चों को पेरेंट्स की तरह पाल रहे होते हैं। मैलरी ने यहाँ पर दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी होती है ताकि वो वायरस को देख ना सके। साथ ही वो दोनों बच्चों को जीने के तौर तरीके भी सिखाती है। एक दिन मैलरी को वो लोग दिख जाते हैं जो कि मेंटली अनबैलेंस्ड होते हैं, जो कि वायरस से बच जाते हैं। टॉम और मैलरी अपने दोनों बच्चों के साथ घर के अंदर छिपे हुए होते हैं। तभी टॉम के वॉकी टॉकी पर एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी टॉम को बताता है कि हम सभी लोग एक हाइड आउट में छिपे हुए हैं जहाँ पर बहुत सारा फूड सप्लाई भी है। अगर तुम यहाँ पर आना चाहो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। और अब टॉम और मैलरी ये दोनों के दोनों बच्चों के साथ उस हाइड आउट पर जाने का तय करते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ पर और भी ज्यादा लोग मिल जाएंगे और ये अच्छे से सरवाइव कर सकेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन टॉम और मैलरी दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर हाइड आउट की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तो वहाँ पर वो मेंटली अनबैलेंस्ड लोग आ जाते हैं जो कि इन सब पर हमला कर देते हैं। वो इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। टॉम उन लोगों से लड़ता है, वो उनका मुकाबला करता है और वो मैलरी से कहता है कि तुम दोनों बच्चों को लेकर नदी के रास्ते उस हाइड आउट तक चली जाओ। इसके बाद टॉम अपनी आंखों से पट्टी निकालकर एक एक करके उन सभी लोगों को जान से मार देता है। लेकिन यहाँ पर टॉम इन्फेक्ट हो जाता है और वो अपनी जान ले लेता है। वो अपने आप को गोली मार लेता है। वही मैलरी को भी पता चल जाता है कि टॉम मर चुका है। उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है कि जब मैलरी ने दोनों बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी थी और उनसे कहा था कि तुम अपनी आंखों से पट्टी मत हटाना वरना तुम मारे जाओगे। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मैलरी को दोनों बच्चों के साथ बोट पर सफर करते हुए कई घंटे बीत चुके हैं। मैलरी खुद को और बच्चों को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और तभी अचानक से तेज लहरों के चलते इनकी नाव पलट जाती है। ये तीनों एक दूसरे से इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन मैलरी दोनों बच्चों की आवाज को सुनकर किसी तरह उन दोनों को नदी के किनारे ले आती है। इसके बाद मैलरी दोनों बच्चों को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ना
शुरू कर देती है। मैलोडी को रास्ते में वायरस का एहसास भी होता है और कई सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद मैलोडी दोनों बच्चों को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि मैलोडी उस हाइड आउट तक पहुंच जाती है। मैलोडी जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद दरवाजा खोला जाता है और मैलोडी और दोनों बच्चों को अंदर लिया जाता है। अंदर मैलोडी कई सारे लोगों को देखती है और यहाँ पर मैलोडी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, इसीलिए वो वायरस से अब तक बचे हुए हैं। और अब मैलोडी भी दोनों बच्चों के साथ वहीं पर रहना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही मूवी जिसका नाम है बर्ड बॉक्स, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हमारी मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।